जीपीए का एक आदमी कर्नाटका का सीएम हुआ बोले तो कर्नाटका का संपूर्ण टोटल एम्पावरमेंट के लिए काम करेगा। वो चाय बेचने वाला भी प्राइम मिनिस्टर बनाए तो वो चाय बेच दिया बोल के किधर भी ये नहीं है, वो चाय बेच दिया बोल के भी नहीं है, वो डिग्री कंप्लीट किया बोल के भी कोई सर्टिफिकेट क्या भी प्रूफ नहीं है। एसडीपीए पावर नहीं रहने के वक्त भी लोगों के लिए इतना तड़प रहा है, इतना बात करता है, इतना दर्द में बात करता है, काम कर रहा है बोले तो पावर मिलने के बाद कितना जोश में काम करेगा वो तो हम लोग भी यही लोगों के जैसा ब्लैक मनी कलेक्ट करके यूटिलाइज किए तो हम लोग एमएलए हो जाते। ऐसा एमएलए होने के लिए हम लोग नहीं सोच रहे हैं, अगर कई जगह में ऐसा ही कांग्रेस के एमएलए भी आए होंगे। अच्छा सही है, नहीं है ये लोग इतना सच्चाई में इलेक्शन चला रहे बोले तो लास्ट टाइम का जो इलेक्शन हुआ है वो एमएलए इलेक्शन में ये लोग बीजेपी लोगों के बीच में खर्चा करने के लिए कंपटीशन था। जी वो तो सिर्फ इतना बड़ा एक्सपोज ये किया राहुल गांधी किया, वो करने के बाद ये सब्जेक्ट को पकड़ के स्ट्रांगली जाने में कांग्रेस फेल्यूर है। 60 किलोमीटर पाद यात्रा करके हम लोग इंसाफ पूछा, जुल्म जो है ये लोगों को जो मिलना वो ये पार्टियां देने के लिए रेडी हुआ तो तुम भी उनके साथ जुड़ने के लिए रेडी हो। वो मीडिया गोदी मीडिया होने के बाद इन लोगों को सेल होने के बाद हमारे खिलाफ बात कर रहा है। अंबानी अदानी को तकलीफ हो जाएगा। कम तो कम कर्नाटक के अंदर 300 के ज्यादा हमारा लोकल बॉडी इलेक्शन में हम लोग जीत लिया है। अब तक आपकी इंडिया में कितने लीडर्स अभी पॉलिटिक्स में वर्क कर रहे हैं? अभी हमारा ऑल ओवर इंडिया में शायद ऑल ओवर स्टेट के अंदर अभी ऑल ओवर कंट्री के अंदर अभी पार्टी है। स्पेशली साउथ इंडिया में हर स्टेट में भी पार्टी बहुत स्ट्रक्चरली वर्क कर रहा है। राजस्थान, बिहार, गुजरात, यूपी हर जगह में अभी पार्टी काम कर रहा है। लोग भी बहुत अच्छा तरफ से हमारे को वेलकम कर रहे हैं, हमारा पार्टी को जोड़ रहे हैं। कम तो कम कर्नाटक के अंदर 300 के ज्यादा हमारा लोकल बॉडी इलेक्शन में हम लोग जीत लिया है। अच्छा, बहुत जगह में पंचायत कंप्लीटली हम लोग गवर्नेंस कर रहे हैं। म्युनिसिपालिटी में अभी एक दक्षिण कन्नड़ा बंटवाला तालुका उधर बंटवाला बीसी रोड बंटवाला म्युनिसिपालिटी में वाइस प्रेसिडेंट हमारा पार्टी एसडीपीआई का है, मुनिशैली बोल के। और मडिकेरी में हम लोग ऑपोजिशन, अच्छा बीजेपी ये कर रहे हैं, हम लोग ऑपोजिशन, कांग्रेस ऑपोजिशन में नहीं है। और बहुत जगह में हम लोग सेमी होकर भी साथ रहकर भी हम लोग गवर्नेंस कर रहे हैं लोकल बॉडी में। इंशाल्लाह ऐसा ही ये छोटा छोटा स्टेप लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा ही एमएलए भी हम लोग हो जाएगा। लेकिन लोग कह रहे हैं कि मुसलमान हो या दलित हो, ये कह रहे हैं कि आप डेली नए नए पार्टीज बना रहे जा रहे हैं, और अब जो पहले से पार्टीज हैं वो भी यही बताते, आप भी यही बताते, तो हम इसमें क्या फर्क लाएंगे, हम किसको सपोर्ट करेंगे, वो इसमें कंफ्यूजन में है। नहीं वैसा नहीं है। इंडिया के अंदर जब ब्राह्मण्स अपर कास्ट छोड़कर पार्टी बनाया तब पूरा ऐसा ही बोल के इन लोगों को दबाया। केरला में दलितों एक पार्टी बनने के लिए रेडी हुआ था, तब दलितों को ऊपर एक किया। एसडीपीआई को क्यों टारगेट कर रहा है, एसडीपीआई को खिलाफ क्यों प्रोपेगेंडा कर रहा है, जैसा बात कर रहे हैं बोले तो एसडीपीआई आगे नहीं आना। ये लोग ये आगे तो ये मुसलमान के लिए बात करेगा, दलितों के लिए बात करेगा, मजलूमों के लिए बात करेगा। ये अंबानी अदानी को तकलीफ हो जाएगा। और जो हिंदुत्व एजेंडा, मनवाद एजेंडा जा रहा है, इन लोगों को तकलीफ हो जाएगा। जो भ्रष्टाचार में काम कर रहा है, इन लोगों को तकलीफ हो जाएगा। इसलिए हमारे खिलाफ ऐसा बात कर रहा है। आम लोगों को मालूम है एसडीपीआई क्या है बोल के, ये इतना ही है। ये लोग कांग्रेस आकर डर लगाता है बीजेपी आएगा बोल के, कांग्रेस आकर डर लगाता है। नहीं तो कांग्रेस का अंदर का जो मृदु हिंदुत्व वो बीजेपी के लिए काम करता है तब एसडीपीआई आने में। इसलिए हम लोग नहीं आ रहे हैं। आम लोगों को क्या भी प्रॉब्लम नहीं है। एसडीपीआई क्या बोल के कोरोना में ये लोग सिक्का, एसडीपीआई क्या बोल के
हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन पूरों को मालूम हर हो गया मदद के लिए आपने एसडीपी क्या काम कर रहे हैं, एसडीपी का अंदर कैसा है बोल के, क्या है बोल के। ये लोग अच्छा तरफ से कोरोना में यही मीडिया बोला। आज वो मीडिया गोदी मीडिया होने के बाद, इन लोगों को सेल होने के बाद हमारे खिलाफ बात कर रहा है। इसी तरह कई मुसलमान कह रहे हैं कि हमारे ऑलरेडी अभी इंडिया में एक एमआईएम पार्टी है, तो आप डायरेक्ट उनको क्यों नहीं सपोर्ट करें, आप क्यों नई पार्टी बनाए? हमें किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता बोल के नहीं, आरएसएस हिंदुत्व फैसिस्ट एजेंडा से बाहर आकर काम करने का जो पूरा पार्टी है, हर पार्टी के साथ हम लोग जोड़ने के लिए तैयार है। एक अच्छा सियासत के लिए इलेक्शन में ये फैसिज्म को बाहर करने रखने के लिए हम लोग साथ रहने के लिए तैयारी है। कांग्रेस के साथ, एमआईएम के साथ बोल के नहीं, हर पार्टी के साथ हम लोग जोड़ने के लिए तैयार है। इसमें क्या मिलना बोले तो हम लोगों को जो हम लोग ये पॉलिटिक्स में सोचता है, हमारा जो ये मुस्लिम दलित मजलूम जो है, ये लोगों को जो मिलना वो ये पार्टियां देने के लिए रेडी हो, तो तुम भी उनके साथ जुड़ने के लिए रेडी हो। बहुत अच्छी बात बोली आपने, मेरा दिल को छू लिया। इसी तरह आपका जो लफ्ज था वो बहुत मेरे दिल को छू लिया। इसी तरह ऐसा हर एक में ये जो आपका वर्ड है उनके माइंड में आएगा तो इंशाल्लाह हर एक साथ चलेंगे तो हमारा इंडिया कंट्री भी इसमें जो इकोनॉमिकली भी ग्रो हो सकता है। इसी तरह हम जो अभी अमेरिका का जो डॉलर 84 पॉइंट जो चल रहा है, इसी तरह हमारा वो 1 रुपीज में हो सकता है कन्वर्ट। तो अगर हम सब मिलकर चलेंगे, हम सब मिलकर जो पॉलिटिक्स में खर्चा कर रहे हैं वो सब मिलकर ये अवाम पर, जो गरीब है, जो अभी भूख से मर रहा है, जो लोन से मर रहा है, उन पर ये जो अमाउंट जा रहा है, ये इस पर अमाउंट खर्च करेंगे तो इंशाल्लाह हमारा इंडिया भी ग्रो हो सकता है। आपका अच्छा स्लोगन है, आप इस पर काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी पार्टी जरूर आएगी। इसी पर आप डट के रहो, मैं ये कहना चाहता हूँ। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात बताई आपने। ये अवाम भी सुनेंगे तो आप अवाम भी इस पर कांप उठेगी जरूर। और इसी तरह मैं आपको एक अगला सवाल ये पूछना चाहता हूँ, अपोजिशन का रोल आपके नजदीक कैसा है और क्या कमजोर लगता है अपोजिशन पार्टी का? सी, इंडिया का रियल अपोजिशन होकर आज एसडीपी आ चुका है। नहीं तो हम लोग स्ट्रीट जो अपोजिशन पार्टियां हैं, ये लोग जैसा काम करना था वैसा ना करने की वजह से हम लोग स्ट्रीट में बैठकर आज रियल अपोजिशन होकर काम कर रहे हैं। हर चीज में वक्फ का सब्जेक्ट आ जान दे, किसान का सब्जेक्ट आ जान दे, हर चीज में हम लोग गवर्नमेंट को खिलाफ अंगूठा उठा रहे हैं। गवर्नमेंट का और जो एंटी संविधान जो बिल लेके आ रहा है इसके खिलाफ बात कर रहे हैं। एंटी मुस्लिम, एंटी संविधान, एंटी डेमोक्रेसी जो वर्क चला रहा है गवर्नमेंट, इसको खिलाफ हम लोग बात कर रहे हैं। सब टाइम कांग्रेस भी बात करने के लिए रेडी नहीं रहता है, सम टाइम और जो अलग जो पार्टी है वो बात करने के लिए रेडी नहीं रहता है। तब एसडीपी आकर बात करता है, एसडीपी आकर एड्रेस करता है। ये सिर्फ मुसलमानों का सब्जेक्ट नहीं, हर सब्जेक्ट को हम लोग बात करेगा। हम लोग एक हिंदू आदमी को उजरे बोलने का एक जगह में, दक्षिण कन्नड़ का उजरे बोलने के एक जगह में एक लोकल बीजेपी का आदमी आकर मार डाला। तब एक पार्टी भी बात नहीं किया। हमारा पार्टी का जनरल सेक्रेटरी उधर जाकर बात किया। बाद में हमारा स्टेट प्रेसिडेंट का लीडरशिप में हम लोग उजिरे से मंगलूर तक 60 किलोमीटर पाद यात्रा करके हम लोग इंसाफ पूछा। ये मुसलमान नहीं था, एक हिंदू था, दूसरे धर्म का आदमी था। सी, एसडीपी ये है, एसडीपी का ये रियल ऑपोजिशन बोले तो क्या पूरा सब्जेक्ट आता है, हर सब्जेक्ट में भी एसडीपी एड्रेस करेगा। ये सब्जेक्ट आम को सूट नहीं हो गए तो, संविधान को खिलाफ हो गए तो, आम को खिलाफ हो गए तो हम लोग आवाज उठाएगा। सही है, वो तो आपको उतना ही नहीं, हर एक मुसलमान या हर एक कौम के भाई को भी आवाज उठाना जरूरी है। और इसी तरह मैं जब अभी हाल ही में जो चल रहा है वोट चोरी पर, मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि आवाम की तरफ से हमारे कमेंट सेक्शन में आया है कि इतने दिन से कहाँ बैठे थे जो राहुल गांधी, अभी तो इलेक्शन होकर साल भर हो गए,
इतने दिन से इनको कहाँ बैठे थे, तब क्यों नहीं पता चला इनको वोट चोरी के बारे में, अब क्यों इस मुद्दे को लेकर आए हैं सामने, ऐसा बात चल रही है, इस पर आप क्या कहना चाहते हो? हम लोग एसडीपीआई ये मुद्दे पर 1 साल पहले ही बात किया था, वो चोरी हो रहा है बोल के पहले ही एहसास किया। आपने एहसास किया जस्ट, हाँ। लेकिन आपके पास कोई एविडेंस नहीं है। नहीं, हमें जो क्यों हमें एहसास किया बोले तो हमारे से भी स्ट्रांग होने का जो कांग्रेस का जैसा पार्टी ऑपोजिशन पार्टियां इसको एड्रेस करना बोल के हम लोग ये सब्जेक्ट को लेके आया था। तब ये लोग खामोश बैठे, ये लोग चुपके बैठे, क्या भी इसके खिलाफ वर्कआउट नहीं किए। तब इन लोगों को पता चला सही है ये लोग बोलने का बोल के, तब ये लोग आकर बात कर रहे हैं। इसको जो राहुल गांधी बड़ा एक काम किया है, मैं उसको ये नहीं कर रहा हूं, फिर भी इतना बड़ा एग्जीबिशन, इतना बड़ा एक्सपोज ये किया राहुल गांधी किया, वो करने के बाद ये सब्जेक्ट को पकड़ के स्ट्रांगली जाने में कांग्रेस फेल्योर है। कांग्रेस का यूथ कांग्रेस फेल्योर है, कांग्रेस का हर लीडरशिप फेल्योर है, कोई भी इसको एड्रेस नहीं कर रहा है। और क्यों नहीं कर रहा है बोलो, कर्नाटक के अंदर कई जगह में ऐसा ही कांग्रेस के एमएलए भी आए होंगे। अच्छा, सही है। नहीं है ये लोग इतना सच्चाई में इलेक्शन चला रहे बोले तो लास्ट टाइम का जो इलेक्शन हुआ है वो एमएलए इलेक्शन में ये लोग बीजेपी लोगों के बीच में खर्चा करने के लिए कंपटीशन था। जी वो तो सिर्फ एक ही पार्टी है इंडिया के अंदर 1 रुपए खर्चा नहीं करके, एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करके, इलीगली खर्चा नहीं करके, ब्लैक मनी नहीं यूज करके इलेक्शन लड़ाया गया। अच्छा। हम लोग भी यही लोगों के जैसा ब्लैक मनी कलेक्ट करके यूटिलाइज किया, तो हम लोग एमएलए हो जाते। ऐसा एमएलए होने के लिए हम लोग नहीं सोच रहे हैं। हम लोग बाहर जैसा अंदर भी ऐसा ही है। जैसा बाहर दिखते हैं हम अंदर भी ऐसा ही है, ऐसे ही है। हम लोग इलेक्शन लड़ाएगा, ये लोग उसमें फेलियर हुआ है। वोट चोरी जो है वो इंडिया का संविधान को बहुत बड़ा चैलेंज है, ये इंडिया को सिस्टम को चैलेंज है, और ये वोट चोरी जो है वोट का वैल्यू को खींचता है। इसको इंडिया का हर आदमी, हर वोटर, सिटीजन इसके खिलाफ आवाज उठाना है। ये वोट चोरी का जो चोरी है इसको एक्सेप्ट करके अभी का जो इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन ये इसको बाहर आना है और इसको एक इंडिपेंडेंसी होकर काम करने के लिए छोड़ना है। सही है। और एक बात तो जो इलेक्शन कमिश्नर हैं तो उन्होंने बताया कि ये तो राहुल गांधी जो उठाया है ऐसा तो नहीं है, झूठ, सरासर झूठ बोल रहा है राहुल गांधी। आपने जो आप उन्होंने हारा है इसलिए उन्होंने बता रहा है, ऐसा बोल रहे हैं इलेक्शन कमीशन इसको प्रूव करना, वो झूठ बोल रहा बोले तो प्रूव करना, वो प्रेस मीट करके वो बीजेपी लीडर्स का जैसा बात किया तो नहीं होता। प्रूव करना, इलेक्शन कमीशन ये झूठ है ये सच्चा है ये बोल के प्रूव करना। वो ये लोग जो राहुल गांधी और जो ये लोग एक्सपोज किया है उसमें वेरी क्लियर है, एक आदमी के नाम से बहुत जगह में, बहुत स्टेट में, बहुत डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन है, वोट है। एक रूम में 80, एक डोर नंबर में अलग अलग लोगों के 80 लोगों को वोटर ये है वोटर लिस्ट में एक ऐड किया है। ये पूरा पक्का वोट चोरी को दिखाता है। इसको वो बाहर डालेंगे, ये प्रूफ करेंगे। हम राहुल गांधी का जो सब्जेक्ट है वो झूठ है, हम लोग सच्चाई लोग बोल के प्रूफ करेंगे। वो नहीं करके ये झूठ है बोल के एक ही इसमें बोलकर हम लोग नहीं छोड़ेगा, वो ऐसा है ये ऐसा है। लेडीज को औरतों को वोटिंग करने का वीडियो हम लोग कैसा दिखाना, ये वीडियो किया फिर दिखाने को क्या है इसमें, ये प्राइवेट से क्या भी नहीं है ना इसमें, ये जनरल पूरा रहने के वक्त ले वो वीडियो है ना, उसमें क्या है प्रूफ चाहिए बोले तो आम को पूछे तो वो दिखाने के लिए ना वीडियो लिया, तब जरूर पड़ता है तब दिखाना, वो बोल के वीडियो किया ना, वो वीडियो दिखाना है ना। इसका आंसर भी नहीं है, वो सच्चाई से चुनाव आयोग इंडिया के अंदर काम नहीं कर रहा है। लेकिन मैंने देखा है जब हमारे कर्नाटक में एमएलए इलेक्शन हुआ तब बीजापुर के जो एमएलए हैं बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल, उन्होंने वोट चोरी के साथ में उनके वीडियोस रिलीज हुए, हर तरफ वायरल हुए, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट उस पर आवाज भी नहीं उठाई। और जो कांग्रेस लीडर्स हैं उस वक्त में उतना 1-2-3 दिन उसका हवा चलाए, बाद में उसका हवा निकल गया, इस टाइप में हुआ।
तो उसी वक्त में क्यों पूरे कांग्रेस लीडर्स क्यों आवाज नहीं उठाए? ये कांग्रेस लीडर्स आवाज नहीं उठाएगा। हम्म, इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में हम्म, कांग्रेस बात किया क्या? इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में क्यों नहीं बात किया? जो सब्जेक्ट इसको फायदा होता है उसमें उन लोग बात करने का बहुत कम है। अभी जो वोट चोरी में उसको बहुत बड़ा डैमेज हुआ, बहुत बहुत जगह में इन लोग विन होने कई जगह में उनको सीट लॉस हुआ बोलने की वजह से आज बात कर रहा है, नहीं तो ये लोग बात नहीं करता है। सही है, लेकिन जो बसनगुड़ा पाटिल यत्नाल के नाम से जो वोट चोरी हुआ है, हाँ, ऐसा किया है कि उन्होंने आधार कार्ड जो बनाया है, जो आसपास के जो विलेजेस हैं वहां के लोगों के डबल आधार कार्ड बना के या नकली आधार कार्ड बना के वो वोटिंग डालने के लिए भेजा। इस तरह वो वीडियोस भी अभी तक भी मौजूद है। एक बी न्यूज करके एक बीजापुर का एक चैनल है, उसके अंदर अभी भी आपको मिलेगा। इलेक्शन कमिश्नर जो बोल रहे हैं, आपको यहाँ से एविडेंस मिल सकता है। ಯಾರು ತಾಕಾಕ್ ಬಂದಿದ್ರಿ ನಿಮ್ದು ಓಟ್ ಇಲ್ಲಿತ್ತ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದ್ರಿ? ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿರಿ. ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಬಂದಿರಿ ಒಟ್ಟ? ಇಲ್ಲಿ 120 ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು? और इसी तरह मैं अगला सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आवाम भी जो आम आदमी लोग है, क्या वो भी पॉलिटिक्स चेंज करने के लिए कोई पावर है उनके पास? है ना। किस तरह है? ये आवाम एसडीपी को वोट करने के लिए रेडी हो गए तो इंडिया का पॉलिटिक्स चेंज कर सकते हैं। पॉलिटिक्स चेंज कर सकता है। इन लोगों का हाथ को पावर को ले सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप क्या कहना चाहते हो, जब आप आओगे एसडीपी, जब आपकी पार्टी रूल करेगी पूरे इंडिया में, तो आप क्या करोगे उस वक्त में काम आवाम के लिए? हम लोग वही बोला है ना, हम लोग भूख से आजादी, खौफ खौफ से आजादी। आप बोल रहे हो कि खौफ से आजादी, भूख से आजादी, तो इतना ही नहीं चलेगा इंडिया में रूलिंग के लिए, तो और भी जो लोगों की जरूरत है उसको पूरा करने के लिए आप क्या करोगे? लोगों का जो जरूरत है, ये हर जरूरत को पूरी करने के लिए एसडीपीआई इधर काम करेगा। एसडीपीआई पावर नहीं रहने के वक्त भी लोगों के लिए इतना तड़प रहा है, इतना बात करता है, इतना दर्द में बात करता है, काम कर रहा है, बोले तो पावर मिलने के बाद कितना जोश में काम करेगा वो इन तो लोगों के लिए। लेकिन स्टार्टिंग में हर पार्टीज ये इतना तो सेक्रीफाइस करती है, इतना मुश्किल भी उठाना पड़ता है, उनको मुश्किलात इसमें आएंगी। क्या है, वो एक अलग है, क्या बोले तो जो कई पार्टियां वो फैमिली का नाम पर आता है, कई पार्टियां क्या पहले से है बोल के, हाँ, उनके रिश्तेदार में, उनके खानदानी से है, वैसा आया है। एसडीपीआई जैसा पार्टी नहीं है। एसडीपीआई आम लोगों की तरफ से ही, आम लोगों के लिए, आम लोगों का आवाज होकर काम करने के लिए आया हुए पार्टी है। मैं भी एक कॉमन फैमिली से आकर, कॉमन आदमी होकर इधर अभी एक पार्टी का स्टेट सेक्रेटरी हुआ, ऐसे ही हमारा हर लीडर्स भी ऐसा लोग वैसा करने का चांसेस बहुत कम है। क्यों बोले तो हम लोग ये इंडिया को कंप्लीटली एम्पावरमेंट करना, इंडिया का हर कोने में रहने वालों को इंसाफ देना, हमारा सियासत में, हमारा पॉलिटिक्स में हर लोग रहना, हर लोगों को साथ में लेके जाना बोल के एक सोच में आए हुए लोग हैं। इसीलिए हम लोग इंडिया के अंदर एक बड़ा बदलाव के लिए हम लोग ट्राई करेगा। हम लोग सिर्फ एक पार्टी होकर नहीं, हमारा जैसा सोचने वाला जो पूरा लोग इंडिया के अंदर है, ये पूरा लोगों को साथ में लेकर हम इंडिया को चलाएंगे। अच्छी बात है, ऐसा चलाएंगे तो ही चलती है इंडिया। अगर नहीं अपना खुद के लिए भरोगे, खुद के लिए जीवोगे तो नहीं चलेगा। और इसी के साथ में मैं आपको एक और सवाल पूछना चाहता हूँ इसी के बीच में, अगर आप एक दिन के सीएम बने तो आप क्या करोगे हमारे कर्नाटक के लिए? मैं सीएम बने बोलने को उतना नहीं, अगर देखो कोई भी बन सकता है। आप देखो चाय बेचने वाला भी प्राइम मिनिस्टर बनाए तो वो चाय बेच दिया बोल के किधर भी ये नहीं है, वो चाय बेच दिया बोल के भी नहीं है, वो डिग्री कंप्लीट किया बोल के भी कोई सर्टिफिकेट क्या भी प्रूफ नहीं है। अच्छा। वो छोड़ो, मैं सीएम हुआ बोल के नहीं, अगर आप हुए तो, अगर एसडीपीआई का एक आदमी कर्नाटका का सीएम हुआ बोले तो कर्नाटका का संपूर्ण टोटल एम्पावरमेंट के लिए काम करेगा। और जो लोगों तक आज का ब्यूरोक्रेसी, आज का पावर कुर्सी में बैठने लोग रीच नहीं हुआ है, तब तक काम करेंगे। एसडीपीआई का सीएम काम करेगा। लोगों के अंदर जाकर
इन लोगों का जो जरूरत है उसको पूरी करने का काम कर्नाटक के अंदर करेगा। और कर्नाटक का जो सौंदर्य है, कर्नाटक हिंदू मुस्लिम क्राइस्त ये लोगों को, ये यूनाइटेड डाइवर्सिटी है, ये सेव करने के लिए काम करेगा। जी सर, आपने बहुत ही माशाल्लाह बताया, आपका बहुत शुक्रिया। इसी तरह मैं आपको आखिरी सवाल ये पूछना चाहता हूँ, यूथ को क्या मैसेज है? यूथ को मेरा मैसेज ये है, आज के जो एजुकेशन कंप्लीट करके आने वाले जो यूथ है, ये लोग सिर्फ कैंपस सिलेक्शन, कंपनियां में काम, मंथली सैलरी, जॉब, उसको पीछे में है। और एजुकेशन में भी सिर्फ इसका जो सिलेबस है उसके अंदर है, वो छोड़कर बाहर क्या हो रहा है, सोसाइटी में क्या हो रहा है, देश के अंदर क्या हो रहा है, देश का सियासत कैसा काम कर रहा है बोल के इवेल्युएशन नहीं कर रहा है। जैसा यूथ होकर चेंज हुआ है आज का यूथ, ये यूथ के पास हमारा मैसेज ये है, आप लोग इंडिया का हर सब्जेक्ट को स्टडी करना, इंडिया का सियासत को आप लोग नजर करना, और ये सियासत को जो कैसा रूल करता है इसको आप लोग देखकर इसको इवैल्यूएशन करके इसको सॉल्यूशन करने के लिए जोड़ना। और हमारा जैसा जो अल्टरनेट पॉलिटिक्स है वो अल्टरनेट पॉलिटिक्स के साथ रहकर इंडिया को संविधान, इंडिया को सेक्युलरिज्म, इंडिया को डेमोक्रेसी को बचाने के लिए यूथ साथ होकर काम करने का बहुत जरूरी का दिन में हम लोग जा रहे हैं। इसलिए ऑल यूथ्स इंडिया के लिए आगे जाने का बहुत जरूरी है। सही है, लेकिन आपकी बात सही है, लेकिन उनके माँ बाप जो हैं उनको इसमें नहीं ढालना चाहते, उनकी वो सोच रही थी, तो उनके लिए क्या, उनके माँ बाप के लिए क्या राय देना? सी व्हेन ही इज द वोटर, व्हेन जब ये वोटर होता है, वोटर होने के बाद इसके लिए ओन डिसीजन के देने के लिए ये संविधान उसको अवकाश देता है। इसीलिए एक वोटर होके ये सोचना है, मैं किसको वोट डालूं, मैं इसको क्यों वोट डालूं, मैं जो पार्टी को वोट डाला वो पार्टी वाला क्या कर रहा है, जो पार्टी को हम लोग वोट करके पावर में लेके आया ये लोग कैसा चला रहा है, ये सोचने के लिए इसको एजुकेशन है, ब्रेन है, और इसको ये करने के लिए संविधान भी उसका अवकाश देता है। इसीलिए यूथ ऐसा सोचना है, ये सोच के ऐसा रास्ते में जाने के लिए तैयारी होना है। जी जी बिल्कुल, हर एक यूथ जो है, नौजवान है, उसके लिए जरूरी है कि आप सियासत में एक नजर तो डालकर देखो, आप सियासत के बारे में कुछ ना कुछ जान लोगे, और ना किसी से डरो, ना आगे बढ़ो। मैं इसी तरह दोस्तों आज हमारी गुफ्तगू यहीं तक थी, और हमने समझा कि सियासत सिर्फ कुर्सी की जगह नहीं है, बल्कि इंसाफ और अमन की भी एक ज़रूरत है। इसी तरह ज़रूरतों की आवाज़ उठाना भी है। हमारे गेस्ट एसडीपीआई के स्टेट सेक्रेटरी रियाज खडम्बू साहब का शुक्रिया, जो उन्होंने वक्त निकालकर हमें अपना विचार बताया। और इसी तरह अगर आपको यह पॉडकास्ट पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, और इसको ज़रूर शेयर करना, क्योंकि आज बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही अहम मसले पर हमारे सर ने बहुत अच्छा बताया है। और इसी तरह फिर मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।